Hello students, welcome to my YouTube channel GNT Academy. In this video, we are going to discuss about hexadecimal number to octal number conversion. देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर को हम लोग कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है, हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी और ये टेबल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जब हम लोगों ने ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्शन पढ़ा था या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन पढ़ा था, तब हम लोगों ने ये टेबल को क्या किया था, डिज़ाइन किया था। फाइन, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। तो ये और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्शन में भी इस टेबल का यूज़ किया था। तो यहाँ पे भी हमें सेम टेबल की ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल 1। तो हम लोग क्या करेंगे, जब कन्वर्शन परफॉर्म करेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, इसको दो स्टेप में परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्शन। पहले स्टेप में हमें हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। और दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, पहले स्टेप में हमें हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नहीं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन परफॉर्म करना है। और दूसरे स्टेप में हम लोग परफॉर्म करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्शन। और ये बहुत सिंपल है, ठीक है। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन करना है तो हमारे पास में हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है, इसका हम लोग बाइनरी इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो देखते हैं 9 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है। 9 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 1001, इसलिए मैं 1001 यहाँ पे लिख लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए का बाइनरी इक्विवेलेंट। ए का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 1010, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1010। फिर 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट देखिए, 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट 0010, 0010। फाइन, अभी ये हेक्साडेसिमल नंबर होने के कारण आपको ये हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट वाला ही कॉलम क्या करना है, रेफर करना है। आप इस कॉलम को रेफर नहीं करोगे, आप हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट वाले कॉलम को ही क्या करोगे, रेफर करोगे। फिर बी का देखते हैं हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या है। बी का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है 1011, 1011। ये स्टेप जो कि हमारी पहली स्टेप है, ये स्टेप परफॉर्म करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से शुरुआत करना है। दिस बिट इज कॉल्ड एज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यहाँ से हमें शुरुआत करना है और हमारे बिट्स को 3-3 के ग्रुप में पार्टीशन करना है, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग करना है, 3 का ग्रुप, नेक्स्ट 3 बिट 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 का ग्रुप, बराबर। इस प्रकार से हमें 3-3 के ग्रुप्स में हमारे गिवन बाइनरी नंबर को क्या करना है, पार्टीशन करना है। और उसके बाद देखो यहाँ पे अकेला 1 बच जाता है, तो हमें यहाँ पे चाहिए 3 का ग्रुप। तो हम लोग इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 0 अटैच कर सकते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, आपका 3 का ग्रुप भी बनेगा और जो इस नंबर का जो मीनिंग है, जो वैल्यू है, वो भी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। तो इस पोजीशन में हम लोग चाहे जितनी जीरो क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, ठीक है। उस साइड में अगर आप जीरो ऐड करते हो या अटैच करते हो तो उस केस में आपके नंबर का वैल्यू जो है चेंज हो जाता है। फाइन, तो यहाँ पे देखिए सभी 3-3 के ग्रुप्स बन चुके हैं और अभी हमें क्या करना है, इस कॉलम को रेफर करना है, ऑक्टल इक्विवेलेंट वाले कॉलम को, और देखना है 001 मीन्स क्या होता है। 001 मीन्स होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1। फिर 001 आ रहा है, फिर से 001 मीन्स होता है 1, यहाँ पे फिर से 1 लिखेंगे। फिर आता है 101, 101 देखो कहाँ पे है, 101 यहाँ पे, उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या है, 5, इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 लिखते हैं। फिर 000 का होता है 0 ही होता है, 101 का 5 होता है, ठीक है। 101 का 5, इसलिए आप 5 लिखोगे यहाँ पे। फिर 011 है, 011 का क्या है, 3 है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। और ये जो नंबर मिला है ये है आपका ऑक्टल नंबर, ठीक है।
तो हमें क्या करना था, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्शन परफॉर्म करना था, तो हम लोगों को यहाँ पे मिला है ऑक्टल नंबर। फाइन। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 2। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। पहला स्टेप क्या है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। तो हमारे पास में हेक्साडेसिमल एफ का बाइनरी इक्विवेलेंट है 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1। 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट देखेंगे, 3 का हेक्साडेसिमल बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, 0 0 1 1 0 0 1 1। 2 का देखते हैं, 2 का है हमारे पास में 0 0 1 0 0 0 1 0। और सी का देखते हैं, सी देखो यहाँ पे 12 है 1 1 0 0। ठीक है। तो जब हेक्साडेसिमल डिजिट की बात करेंगे, हेक्साडेसिमल डिजिट को हमें 4 बिट से रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमने यहाँ पे 4 बिट से रिप्रेजेंट किया है। और अगर ऑक्टल डिजिट है तो उसको हमें 3 बिट से रिप्रेजेंट करना है, जैसे यहाँ पे देखो ऑक्टल बिट को हम लोगों ने 3 बिट से रिप्रेजेंट किया है। फाइन। तो फिर से यहाँ पे हम लोग LSB से स्टार्ट करेंगे, सेकंड स्टेप परफॉर्म करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, हमें 3 बिट्स के ग्रुप फॉर्म करना है। 3 बिट्स के ग्रुप फॉर्म करो यहाँ पे इस प्रकार से। और यहाँ पे देखो सिंगल 1 बच रहा है, बट हमें 3 बिट चाहिए, तो इसलिए हम लोग 0 0 यहाँ पे क्या करेंगे, अटैच कर देंगे एट प्रीफिक्स पोजीशन। फाइन। और देखेंगे कि 0 0 1 का ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होता है। तो 0 0 1 का ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 होगा। वैसे 1 1 1 का ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या है, 7 है, इसलिए यहाँ पे 7 लिखेंगे। फिर 0 0 1 आ रहा है, उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट है 1, इसलिए 1 लिखो यहाँ पे। फिर 1 0 0 है, 1 0 0 का देखो ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या है, 4। फिर 1 0 1 है, 1 0 1 कहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 1 0 1, उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या है, 5, इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 लिखेंगे। और एट द एंड 1 0 0 आ रहा है यहाँ पे, 1 0 0 का देखो 1 0 0 का ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या है, 4, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 4। ठीक है। और ये जो नंबर आपको मिला है, ये नंबर है आपका ऑक्टल नंबर। फाइन। तो हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस किए हैं। दोनों एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, गिवन हेक्साडेसिमल डिजिट नंबर को, गिवन हेक्साडेसिमल नंबर को क्या किया है, ऑक्टल में कन्वर्ट किया है।